भारतीय इंटरनेट और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए आज बड़ा दिन है। आज सरकार ने नए आईटी रूल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या है पूरी खबर, ये बताने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, किस तरह से सोशल मीडिया यूजर्स के लिए और आईटी वालों के लिए एक बड़ा दिन है? दीपक, देखिए, जी बिजनेस की खबर पे एक बार फिर मुहर लगी है। अभी थोड़ी देर पहले ही आईटी राज्य मंत्री ने उस पर सिग्नेचर किए हैं, यानी कि वो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है, जो ये कहता है कि जो पुराने नियम थे उसके बदले नए आईटी नियम जो है प्रतिस्थापित हो गए हैं। पुराने नियम में कहीं से भी सोशल मीडिया पे कोई रेगुलेशन की बात नहीं थी। अब सोशल मीडिया के हिसाब से नए नियमों को अपडेट किया गया है। इस नियम के तहत तमाम जो डिजिटल नागरिक हैं उनके जो अधिकार हैं उनको और ज्यादा सुरक्षित किया जा सकेगा। सोशल मीडिया की जो कंपनीज हैं उनको और ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी, जवाबदेही उनकी तय होगी, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है या फिर कहीं से भी कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी जानकारी लीक होती है या फिर कोई ऐसा वायरल पोस्ट होता है जिसको कि अगर शिकायत की जाती है तो उसको 24 घंटे के भीतर उसको हटाना पड़ेगा। साथ ही साथ इसकी इतर कोई भी ऐसी चीज जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को या फिर देश के इमेज को धक्का पहुंचाती है तो उसकी जिम्मेदारी भी खुद ऐसी इंटरमीडियरीज को लेनी होगी और सरकार को ये जानकारी भी देनी होगी कि इसका ओरिजिनेटर कौन है। इसके बाद सबसे अच्छी बात जो इस बिल की है वो ये है कि तमाम जो अभी तक जो कंपनी थी वो इंटरमीडियरी का दर्जा हासिल करके अपने आप को ये कहती थी कि हम भारतीय कानून के लिए बाध्य नहीं है। अब इस नियम के तहत वो सारे लोगों को, वो सारी कंपनीज को भारतीय कानून मानने होंगे, यानी कि वो सारे अधिकार जो भारत के कानून ने अपने नागरिकों को दिए हैं उन सारे अधिकारों का इस्तेमाल अब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम आदमी कर सकेगा और ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। यानी कि सेफ ट्रस्टेड इंटरनेट की जो व्यवस्था सरकार सोच रही थी वो इस डिजिटल इंडिया के तहत ये आईटी नियम सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी कि एक ही नाम पे कई सारे आईडीज बन रहे हैं, उस तरह की जो सिचुएशन है उसको डील करने के लिए भी इस तरह ये जो आईटी नियम है वो कंपनियों को बाध्य करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि मैं अमरीश पांडे हूं तो अमरीश पांडे के नाम से ऐसे तमाम जो फर्जी अकाउंट्स चल रहे हैं उन पर भी लगाम लगेगी और ऐसे में सबसे जो बड़ा फायदा होगा वो उन सर्विस प्रोवाइडर्स को या फिर उन कंपनीज को होगा जिनके के नाम पर तमाम फर्जीवाड़े हो रहे हैं। और ग्राहकों के लिए एक अच्छी बात ये होगी कि वो ये जान पाएंगे कि आखिर असली कौन है और नकली कौन है। और किसी भी तरीके के अपमानजनक पोस्ट या फिर राष्ट्रीय जो एकता या अखंडता या सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाने वाली पोस्ट है वो भी हटानी होगी समयबद्ध तरीके से। एक और अच्छी बात यह है कि अब चूंकि ये नोटिफाई हो चुका है तो सरकार अगले 90 दिनों में, यानी कि आज की तारीख से 90 दिनों के भीतर एक पैनल भी बनाएगी जिसमें ऐसी तमाम समस्याओं के लिए सरकार एक चरणबद्ध तरीके से 15 दिन के भीतर का सुझाव लेने वाला पैनल होगा वो, जो कि अगर इस सोशल मीडिया को कंप्लेंट करने के बाद आपको वो हल नहीं मिलता है तो ये सरकारी पैनल आपको वो हल दिलाएगा, ताकि तमाम जो डिस्प्यूट कोर्ट तक पहुंचे थे और लंबा उनकी सुनवाई लंबी होती थी, उसका हल मुश्किल मिलता था। बिल्कुल, यानी आने वाले समय में अब जो इंटरनेट यूजर्स हैं, सोशल मीडिया यूजर्स हैं, उनका हाथ और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जो फर्जीवाड़े हैं उन पर काफी कुछ लगाम लग सकेगी। तो बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को विस्तार से बताने के लिए।